कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तब से जो गैलप पोल बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 93% लोग जो हैं वो पसंद करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। 93% लोगों ने उनके फेवर में वोट दिया है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इस टाइम खड़ी हुई है अपने फील्ड मार्शल के पीछे, ताकि वो पाकिस्तान को एक तरक्की की राह पर लेकर जाएं। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन जब हम बैक फेस देखते हैं तो वो फिर हमें फील्ड मार्शल नज़र आता है, क्योंकि वो कभी सऊदी अरेबिया का दौरा कर रहे हैं, कभी वो अमेरिका से गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ क्रिप्टो करेंसी के जो मामलात हैं वो पाकिस्तान में लेकर आएँ, फिर डाटा माइनिंग पाकिस्तान में हो, फिर साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े बड़े जो है वो सेंटर्स पाकिस्तान में खोलें। तो ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव बात है, बहुत इम्पैक्टफुल बात है। और अगर ये इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में चलती रहीं, कंटिन्यूज़ रहीं, तो आप देखिएगा आने वाले वक्त में जो हमारी मईशत है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और ज़्यादा पाकिस्तान पे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएगी। आपको मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। 2023 में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से उनकी और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, इनकी आपस में इन्होंने एक तरह से मीटिंग की, और मीटिंग के बाद जो है वो एक लाए अमल तय हुआ। वो ये लाए अमल तय हुआ कि पाकिस्तान में एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC का जो है वो क़याम होगा। अब SIFC जो है वो क्या है? बेसिकली SIFC जो है, जिसका जो प्रॉपर नाम स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, SIFC, ये बेसिकली करती ये है कि ये फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेती है, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के ममालिक से, अमेरिका से और यूरोपियन ममालिक से, और फिर ये इन्वेस्टमेंट फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है। पाकिस्तान का जो IT सेक्टर है, पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, पाकिस्तान के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, वो सेक्टर्स जो हैं वो इसकी वजह से बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जाएंगे। अच्छा, आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, 2 साल में जो पाकिस्तान की SIFC में जो इन्वेस्टमेंट हुई है फ़ॉरेन, वो 2 साल में तकरीबन $2 बिलियन से ज़्यादा हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर हर 2 साल में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो अगले 10 साल में तकरीबन ये 20-25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो सकती है पाकिस्तान की इस जो है वो आर्मी चीफ़ की और वज़ीर आज़म की काविशों से। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो है ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान इकनॉमिकली जो है वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आ रहा है, और आने वाले वक्त में और अच्छी पोजीशन पे इकनॉमिकली पाकिस्तान आएगा, जिससे पाकिस्तान का जो एक तरह से इकनॉमिक प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मसले चल रहे हैं पाकिस्तान में, वो मसले बहुत जल्द पाकिस्तान में सॉल्व होंगे, और विद टाइम हमारा जो इन्हिसार है वो IMF पे भी कम होगा, हमारा इन्हिसार अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे होगा, पाकिस्तान का इन्हिसार उसकी एग्रीकल्चर जो रिकवरी है उस पे होगा। क्योंकि देखिए आज भी एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आज भी वीट हो गया, गंदम हो गया, आटा हो गया, फ्रूट्स हो गए, हम पाकिस्तान ये इंपोर्ट करता है चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान को ये ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कई बार बात की कि हमें अपनी इन चीज़ों की क्वालिटी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ों की क्वालिटी तभी बेहतर होगी जब पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है वो इन चीज़ों पर काम होगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, अच्छी मशीनरी आएगी, और पाकिस्तान का जो किसान है वो अपना पूरा फोकस कर सकेगा इकनॉमिक टेंशन्स को छोड़ के अपनी मईशत पे और अपनी जो है वो काश्तकारी पे। क्योंकि काश्तकारी अगर अच्छे तरीके से होगी तो ज़ाहिरी बात है हमारे फ्रूट, फल और ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से उगेंगी, और पाकिस्तान इनको बाहर बेचेगा, और बाहर जब बेचेगा तो ज़ाहिरी बात है फ़ॉरेन रेमिटेंस आएगी, हमारे पास जो है वो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। पाकिस्तान की जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान इंपोर्ट ज़्यादा करेगा, एक्सपोर्ट कम करेगा, तो हमारा जो एक तरह से मुल्क का ब्रांड है वो बढ़ेगा। तो पाकिस्तान की जो है इन चीज़ों पर फोकस करने की बड़ी ज़रूरत है, और जो फील्ड मार्शल हैं वो उस टाइम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं किसी तरह पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालें, और एक तरफ से वो पॉलिटिकल जो ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि पिछले साल जो है वो पाकिस्तान के जो जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई, शी जिनपिंग से मुलाकात हुई पिछले साल, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो थे वो दौरे पे थे चाइना के, तो उनकी मुलाकात हुई शी जिनपिंग से आसिम मुनीर साहब की, जो उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो ये देखिए, इन मामलात को देखकर हमें अंदाज़ा होता है कि डिफेंस लेवल पे भी ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के डिफेंस को तगड़ा किया जाए, स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के मामलात को दुनिया के मामलात के साथ बेहतर किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है कि ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ अपने मामलात को और ज़्यादा बेहतर करे, और लेवल पे इंगेज करे। क्योंकि अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ इंगेजमेंट करता है तो ज़ाहिरी बात है हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो जब ऑप्शंस बढ़ेंगे तो पाकिस्तान अपनी जो एक तरह से जो पोजीशनिंग है वो दुनिया में बहुत अच्छी कर सकता है, जिससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो और ज़्यादा दुनिया में बेहतर होगा, और ज़्यादा लोग जो है वो पाकिस्तान में आकर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश करेंगे, और हमारे मामलात को आने वाले और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट